हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर का, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है प्रिज्म एंड पिरामिड। काफ़ी चैनल्स में मैंने देखा है कि ये टॉपिक को स्किप कर देते हैं, और अगर आप पैटर्न देखें तो लास्ट 2 ईयर से प्रिज्म एंड पिरामिड में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये इस टोटल चैप्टर का ना सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है। इसके लिए आपको इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फार्मूला चाहिए। वैसे तो सभी में फार्मूला चाहिए, बस इस टॉपिक में क्या होता है कि क्योंकि अभी न्यू आया है, तो इसीलिए इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेवल बहुत ही लो होता है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत किसकी है कि आपको इसके फॉर्मूलेज तीनों चीज़ के, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दोनों का पता होना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। चलें, तो पहले प्रिज्म हम डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। देखो, आपने 3D फिगर में रेक्टेंगुलर, क्यूब देखा होगा या क्यूबॉइड देखा होगा, राइट। तो जो हमारा क्यूब या क्यूबॉइड है वो भी प्रिज्म ही है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रिज्म में क्या होता है, जो आपका बेस होगा ना वही आपके टॉप में होगा। मतलब अगर आपका बेस जो है, अगर आपसे बोलते हैं कि देयर इज़ अ प्रिज्म हैविंग स्क्वायर बेस, दैट मीन्स कि वो क्या है, क्यूब है। कैसे? देखो, मैंने क्या बोला कि प्रिज्म का बेस और टॉप दोनों सेम रहते हैं। सेम रहने का क्या मतलब है कि जिससे आपका बेस बना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बेस है रेक्टेंगुलर से बना है, मतलब प्रिज्म है वो आपका रेक्टेंगुलर बेस का है, तो मैंने बोला प्रिज्म का बेस और टॉप हमेशा सेम रहता है। यानी कि उसका टॉप में भी क्या रहेगा, रेक्टेंगल, और फिर उसको कनेक्ट कर दो, उसकी वर्टिसेस ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया एट दी एंड। अगर हम अपना फाइनल रिजल्ट को कंक्लूड करें तो वो क्या बनता है कि वो एक क्यूबॉइड बनता है, राइट। तो यही बात है कि आपका जो प्रिज्म है ना, वो कुछ नहीं है, जो आपकी क्यूबॉइड होते हैं उसी की तरह है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, जो आपका बेस होता है वही आपके टॉप में रहता है, वही फेस आपके टॉप में रहता है, राइट। बस यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने ये वाला नहीं देखो, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। मतलब आपके बेस में क्या है, ट्रायंगल है, आपके टॉप में भी ट्रायंगल होगा। उसके बाद क्या करना है, वर्टिसेस ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। तो अब ये आपका कैसे भी रह सकता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपके पेंटागन का भी बन सकता है प्रिज्म, ठीक है, आपके हेक्सागन का भी बन सकता है, किसी का भी बन सकता है। बट जब हमारा क्यूबॉइड था तो हमने देखा था कि क्यूब यानी कि स्क्वायर का, क्यूबॉइड यानी कि रेक्टेंगल का। तो इनकी तो फॉर्मूलेज हमें पता है, राइट। इनके तो फॉर्मूलेज हमें पता है, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता। अब हम सबके क्या फॉर्मूले नए नए ढूंढते रहेंगे, तो इसीलिए हमने इन सबको प्रिज्म की कैटेगरी में रख के वो वहीं पर हमने उनकी फॉर्मूलेज को डिफ़ाइन करा है। हर एक फिगर के लिए अलग फार्मूला होगा, पर उनका स्ट्रक्चर एक ही होगा, राइट। समझे? फार्मूला अलग होगा, स्ट्रक्चर एक होगा। अब कैसे देखते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का कैसे होगा, देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रखा है, एरिया ऑफ द बेस इनटू एरिया ऑफ द हाइट। अब इसका क्या मतलब है, ये वाला चलो ये नहीं, तुम यहीं से सीखो। क्यूब है, आपको क्यूब के वॉल्यूम पता है, चलो फॉर एग्जांपल मानते हैं आपको नहीं पता है। अब इससे देखना, यही वो जो इसका वॉल्यूम है ना वही बनेगा। कैसे देखो, प्रूफ कैसे होता है, वॉल्यूम क्या बताया है, प्रिज्म, ये भी तो एक तरह का प्रिज्म है, राइट। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या बताया है कि एरिया ऑफ द बेस, यानी कि इसका बेस क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। ये होता है ना एरिया। उसके बाद इंटू करना है हाइट से, राइट। इंटू किससे करना है, हाइट से। अब ये क्या है, क्यूब है। क्यूब की हाइट, बेस, हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि अगर मैंने इसको एस माना है तो यहाँ हाइट भी एस होगी। एट द एंड मेरा रिजल्ट क्या आया, एस क्यूब आया। एस क्यूब क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, राइट। तो क्या पता चलता है कि हम प्रिज्म, यानी कि ये एक तरह का प्रिज्म है, और ये सभी को डिफाइन करने के लिए एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप एरिया ऑफ द बेस, यानी कि जिससे भी वो बनाया है वो डाल के आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये एक तरह का प्रिज्म है,
ये एक तरह का रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। उसके बाद इंटू क्या करना है, हाइट से, राइट। इंटू क्या करना है, हाइट से। हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी, ठीक है। और जब हम एरिया निकालेंगे ना, इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट डिफरेंट होगी और इस पूरे प्रिज्म की हाइट डिफरेंट होगी, राइट। ये हो गया वॉल्यूम आपका। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या क्या है, ये छोड़ो, इससे पहले सरफेस एरिया सीखो। सरफेस एरिया स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही याद भी करना, ऐसे नहीं बीच से जब मार के तुम पहले वॉल्यूम कर रहे हो फिर ये कर रहे हो, नहीं, समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लिंक्ड है। देखो वॉल्यूम का तुम्हें पता चल गया क्या है, याद करो, बेस इनटू हाइट, सॉरी एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। किसका, प्रिज्म की बात कर रहे हैं। जब पिरामिड सीखेंगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, ये प्रिज्म पिरामिड किसका क्या है। तो यहाँ पर पिरामिड, प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, जो फिगर बेस में रहेगी वही हाइट में रहेगी, वही टॉप में रहेगी। प्रिज्म क्या है, जो बेस में रहेगा वही टॉप में रहेगा, राइट। ओके, वॉल्यूम सीख लिया हमने, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ओके। अब सरफेस एरिया ऑफ अ राइट प्रिज्म। अब प्रिज्म का सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, राइट। क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम में हमने एरिया लिया था, ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया, क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया, राइट। सरफेस एरिया में क्या लेंगे हम, पैरामीटर। यहाँ पर हमने यूज़ करा एरिया, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पैरामीटर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या लगता है हमें, पैरामीटर लगता है, राइट, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, वही पैरामीटर इनटू हाइट। वॉल्यूम में हमने करा एरिया इनटू हाइट, और सरफेस एरिया में हम करेंगे लेटरल सरफेस एरिया में पैरामीटर इनटू हाइट। तो ये निकल गया हमारा सरफेस एरिया। कोई डिफ़िकल्ट था इसमें, कुछ नहीं डिफ़िकल्ट था। याद क्या रखना है, जो फिगर होगी ना बस उसका फॉर्मूला, एरिया का क्या होता है, पैरामीटर। इसीलिए बोल रही हूँ पेंटागन हेक्सागन तक तो कम से कम याद करना ही है फॉर्मूलेज, एरिया भी पैरामीटर भी, हेक्सागन तक, ठीक है। ओके ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का मतलब पता होगा तो फॉर्मूला लर्न करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्यों, देखो टोटल सरफेस एरिया में आपका पैरामीटर भी आ जाता है और आपका एरिया भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो टोटल है, आप वहाँ पर अपना उसका पैरामीटर भी देख रहे हो और एरिया भी देख रहे हो। तो इसीलिए लेटरल एरिया मतलब ये चीज़, यानी कि अगर आप इसको बाइफिकेट करके लिख रहे हो, कैसे लिखोगे कि पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, फिर उसको किससे प्लस करना है, हाइट, फिर उसको किससे प्लस करना है, उसको करना है प्लस टू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द व्हाट, बेस, राइट। बस ये है आपका फॉर्मूला। देखो टोटल सरफेस एरिया का क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या था आपका, पैरामीटर इनटू हाइट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ वन बॉक्स, यानी कि एरिया 2 इंटू एरिया, दैट्स इट। यही है आपका फॉर्मूला। अब समझ आया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, विच मीन्स व्हाट, पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट प्लस 2 इंटू व्हाट, एरिया। टोटल सरफेस एरिया है तो ये याद रखना, पैरामीटर भी आएगा और एरिया भी आएगा। पहले पैरामीटर को लेंगे, पैरामीटर करेंगे, यानी कि पैरामीटर इंटू हाइट, फिर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, दैट्स इट। ये आपकी ख़त्म हो गई प्रिज्म। इतना ही था प्रिज्म में। वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ द बेस इंटू क्या है, हाइट, ठीक है। फिर क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, पैरामीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में सब टोटल हो जाएगा, यानी कि पैरामीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया, दैट्स इट, एरिया ऑफ द बेस, दैट्स इट। ये ख़त्म हुई आपकी किसकी, प्रिज्म की। अब आता है पिरामिड। पिरामिड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि ये प्रिज्म है या पिरामिड है। यानी कि जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये प्रिज्म है तो आपके मन में, या पिरामिड है तो आपके मन में सबसे पहले ये कन्फ्यूजन आती है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। यानी कि एक बार आपने फॉर्मूला तो चलो लर्न कर लिया, पर प्रिज्म और पिरामिड दोनों की फिगर में ना कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब देखो जो आपका पिरामिड है वो क्या है,
याद कैसे रखना है, इजिप्ट से। पिरामिड्स कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, राइट। यानी कि उनका जो टॉप है ना, उनका जो टॉप है वो एक पॉइंट होता है। बट अगर आप प्रिज्म में देखोगे तो मैंने क्या बोला था, जो बेस होगा वही टॉप में आएगा। यानी कि बेस आपका जिससे बना होगा टॉप में भी आपका वही आएगा। पर पिरामिड की अगर हम बात करें तो प्रिज्म पिरामिड में क्या होता है कि बेस में चाहे कोई भी फिगर रहे, चाहे कोई भी आपका फिगर रहे, बट आपका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है। यानी कि आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये प्रिज्म हमारा जो इसका बेस है, बेस में क्या है, स्क्वायर है। तो मैं अगर स्क्वायर का ही बनाऊं, तो अगर मैं प्रिज्म बनाती तो मेरी जो फिगर बनती, जो पिरामिड है, इस फिगर का क्या है, 1/3 है, जस्ट लाइक कोन। अगर आप सिलेंडर देखोगे, सिलेंडर और कोन थोड़े सेम होते हैं, राइट। तो सिलेंडर का 1/3 क्या होता है, कोन होता है। सिमिलरली अगर आप प्रिज्म देखोगे ना, सॉरी, अगर आप पिरामिड देखोगे तो प्रिज्म, पिरामिड जो है वो प्रिज्म का 1/3 है। क्या है, देखो, पिरामिड जो है वो प्रिज्म का क्या है, 1/3 है। ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है याद, ठीक है। फॉर्मूले को देखो, पिरामिड आपको पता चल गया क्या होता है, जिसके ऊपर पॉइंट होता है। लर्न कहाँ से करना स्टार्ट करना है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है, याद है आपको कि प्रिज्म में क्या थी, वॉल्यूम क्या थी, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ द बेस व्हाट, इनटू हाइट। वॉल्यूम इसकी क्या है, बस इसका 1/3। दैट्स वाई आई सेड कि जो पिरामिड है आपका वो क्या है, 1/3 है, किसके, प्रिज्म के। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ द बेस, यानी कि आपने सेम वही निकाला जो आप प्रिज्म में निकालते थे, बट उसका 1/3 कर दिया, राइट। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस निकाला, इनटू हाइट करा, तो वो होल का निकला, उसमें से आप 1/3 निकाल दो तो वो आपका पिरामिड बन जाएगा, राइट। ये समझ आया। उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का, जहाँ तक आपको पिरामिड का याद है, पिरामिड में क्या था कि, सॉरी, प्रिज्म में क्या था, मैं नाम में खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, तो लोग यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है उनको। देखो प्रिज्म अगर आप देखेंगे तो क्या था, पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट था। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर है जस्ट बिकॉज ये क्या है आपका, इसको किससे, कोन से और सिलेंडर से रिलेट करो। सिलेंडर में क्या था, पाई आर। अगर आपको सिलेंडर का अगर आपको लिटिल सरफेस एरिया याद होगा तो उसका क्या था, उसका था 2πr/h। और वहीं आप अगर देखो, मैं लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से रिलेट करके समझ पाओ। अगर आप सिलेंडर का देखो तो उसका क्या था, 2πr/h, सबको याद होता है। कोन का निकालने जाओ तो क्या होगा, πr/l। क्या हुआ क्या, कोई डिफरेंस देख रहे हो, इसका क्या हुआ, अपॉन 2। कलर चेंज करके बताती हूँ। देखो इसका क्या करा हमने, अपॉन 2 कर दिया, और ये हाइट को रिप्लेस कर दिया लेटरल से, मतलब स्लांट हाइट से। हाइट को रिप्लेस कर दिया स्लांट हाइट से, याद है, ये याद होगा। मुझे पता है कि सबको ना सिलेंडर और कोन का तो याद होगा ही, वही चीज़ ध्यान रखो। वही चीज़ आप क्या बना दो, सिलेंडर की जगह रख दो प्रिज्म, और कोन की जगह रख दो आप पिरामिड, राइट। सिलेंडर की जगह रख दो आप प्रिज्म, एंड कोन के बदले आप रख दो पिरामिड। अब आपको प्रिज्म का याद है ना, तो आपको पिरामिड का भी याद होगा, ठीक है। कैसे, देखो प्रिज्म में याद है आपको क्या था लेटरल सरफेस एरिया क्या था, पैरामीटर, कलर चेंज, 1 सेकेंड, ओके। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या था, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इसको अगर मुझे पिरामिड का करना है तो क्या करूँगी मैंने क्या करा था, सिलेंडर में डिवाइड बाई 2 और हाइट को रिप्लेस करा स्लांट हाइट से। तो यहाँ पर भी मैं डिवाइड बाई 2 कर देती हूँ, बाकी पैरामीटर मेरा बेस का सेम रहेगा, इनटू हाइट के बदले में लिख दूँगी स्लांट हाइट। ये बन गया मेरा किसका, पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया। यही है, देखो यही पर है, क्या है, 1/2 ऑफ पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट। समझ आया, याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चीज़ों को रिलेट करके याद करो। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया, राइट। टोटल सरफेस एरिया है वही, प्रिज्म का क्या था टोटल सरफेस एरिया, पैरामीटर ऑफ द बेस, ठीक है।
इंटू हाइट, ओके, फिर प्लस 2 एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है मेरा हाइट, इसको तो मैं स्लांट हाइट से चेंज कर दूँगी, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द बेस मेरा वही रहेगा, एरिया आएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी, यानी कि ये मेरा क्या बना, तो रिज़ल्ट हमारा क्या आया, सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, विच मीन्स पैरामीटर ऑफ बेस डिवाइड बाई 2 ऑल्सो इंटू स्लांट हाइट प्लस what area of the base, that's it। बस इतना याद रखना है। ये 2 फिगर्स के आपको फॉर्मूला याद है ना, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। इतनी इजी क्वेश्चंस आए हैं इससे कि बस फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपको करना ही कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये था आपके लिए कि उनको लर्न कैसे करना है और क्या फॉर्मूले हैं, क्योंकि कई जगह क्लियरली फॉर्मूलेज नहीं लिखे रहते, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।